हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट्स क्लासेस। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर में थोड़ा सा ही आपका बचा है। जिम्नोस्पर्म हो गया था, एंजियोस्पर्म में हम बात कर रहे थे। तो स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट हमने बात कर ली थी। फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से फ्लावर्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये है एंजियोस्पर्म। तो वो हो गए आपके, द फर्स्ट इज मोनोकॉट एंड द सेकंड इज डाइकॉट्स, यानी मोनोकॉटिलेडन। इसमें आते हैं मोनोकॉटिलेडन यानी हैविंग सिंगल कॉटिलेडन। सिंगल कॉटिलेडन। अब कॉटिलेडन क्या चीज है? देखिए कॉटिलेडन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सीड लीफ। ये पेड़ की पत्ती नहीं है, ये सीड की पत्ती है। ठीक है, तो सीड की पत्ती का मतलब क्या हो गया कि जो सीड है, अभी उसने पहले जब तक एक पूरा प्लांट जर्मिनेट होता है और डेवलप होता है और उसमें अपनी पत्तियां आती हैं, तब तक सीड इनको क्या करते हैं, अपनी खुद से पत्तियां देते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, या मतलब एज ए स्टोरेज ऑर्गन आप कह सकते हैं कि स्टोरेज पार्ट के जैसे ये काम करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। डाइकॉट में बात करते हैं तो हैविंग टू, डाइकॉट्स मींस टू कॉटिलेडन, हैविंग टू कॉटिलेडन्स, इनके पास दो कॉटिलेडन्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इन्हें तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए हम इसको लीफ के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लीफ में वेनेशन के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड, हम रूट के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम इसको फ्लावर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम इसको स्टोमेटा के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिनके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इनकी बात करते हैं। जैसे अगर मैं मोनोकॉट्स में बात करती हूं तो इनकी जो पत्ती होती है उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो पैरेलल वेनेशन मींस पत्ती है और इस तरीके से पैरेलल वेनेशंस पाए जाते हैं। यहां बात करते हैं डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन यानी इस तरीके से लीफ में नेटवर्क टाइप का, इस तरीके से नेटवर्क जैसे इन्होंने बना रखा है। सेकंड, रूट की अगर बात करते हैं तो मोनोकॉट्स हैव फाइबरस रूट्स, फाइबरस यानी इस तरीके से, ठीक है, फाइबर की फॉर्म में। अगर यहां हम बात करते हैं तो यहां टैप रूट प्रेजेंट है, यानी एक प्राइमरी रूट है और इस तरीके से सेकेंडरी, मतलब ये लेटरल रूट्स इस तरीके से निकली हुई हैं। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के बेसिस में जो मोनोकॉट्स हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, मोस्टली ट्राइमेरस। जबकि यहां अगर हम बात करते हैं तो टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, पेंटामेरस। स्टोमेटा के बेसिस पे बात करते हैं तो जो मोनोकॉट्स होते हैं इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं, डम्बल शेप के, डम्बल शेप। जो डम्बल होते हैं जिम में होते हैं डम्बल्स, तो वो डम्बल शेप्स के होते हैं, यानी इस तरीके से, इस तरीके से स्टोमेटा होते हैं। किसमें? मोनोकॉट्स में। और अगर हम यहां बात करते हैं तो यहाँ किडनी बीन शेप। तो ऐसे बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं। ये कुछ डिफरेंसेस थे, किडनी बीन शेप के होते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमेटा गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं, इस तरीके से स्टोमेटा होते हैं। तो ये क्या हो गया, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के का मेन डिफरेंस जो है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम व्हीट ले सकते हैं, हम राइस ले सकते हैं, हम ग्रासेस ले सकते हैं मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में ऑल बिग ट्रीज या जो भी प्लांट्स वगैरह हम बात कर रहे हैं। देखिए वेनेशन में मैं बात करती हूँ, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक इन दोनों में से एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज स्माइलेक्स। क्या है वो? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स का पेड़ ऐसा होता है कि ये वैसे तो मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट की वजह से इसको पैरेलल वेनेशन दिखाना चाहिए, बट इट शोज रेटिकुलेट वेनेशन। क्वेश्चन यहां से बना हुआ भी है। तो स्माइलेक्स क्या है? इट इज ए मोनोकॉट, ये एक मोनोकॉट है बट शो रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, रेटिकुलेट वेनेशन ये शो कर रहा है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन है? स्माइलेक्स इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहां इस वाले में एक्सेप्शन हो गया ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये पता है कि
द डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन का शो होना। बट इसके अलावा एक और चीज है कि एंजियोस्पर्म में, इन एंजियोस्पर्म, यहां जो जाइलम होते हैं, जाइलम हैव वेसल्स, जाइलम के पास यहाँ वेसल्स भी पाई जाती हैं, जबकि ये किसी में नहीं है, ना जिम्नोस्पर्म में, ना एल्गी, ना ब्रायोफाइटा, ना टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, भले ये एनाटॉमी से भी है, आपका एनाटॉमी वाले चैप्टर से है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब यही, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन भी हम इसे कहते हैं। नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट थे, सॉरी, ट्रिपल फ्यूजन, नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बताया था। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर मैं फ्लावर में बात कर रही हूं तो फ्लावर में ये हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया थैलेमस, कैलेक्स एंड कोरोला। ठीक है, तो ये हो गया कोरोला, ये हो गया कैलेक्स यानी सेपल्स एंड पेटल्स भी इनको कहा जाता है, ये हो गया थैलेमस। फिर अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर, और एंथर कंटेन पॉलन्स। ठीक है, कंटेन्स, तो मैं पॉलन लिख रही हूं, बस कंटेन कर रहा है वो, इसको पॉलन नहीं कहेंगे, एंथर कंटेन पॉलन, ये याद रखिएगा। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, या तो एंड्रोशियम या स्टैमेन, स्टैमेन, या यहां मैं लिख रही हूं एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, स्टैमेन एंड एंड्रोशियम। यहां बात करते हैं तो मैं यहीं पे ही लिख देती हूं स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। इस पूरे को क्या नाम देंगे, ये जो पूरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इज नोन एज पिस्टल या कार्पल या गायनोशियम, गायनोशियम यानी फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओव्यूल हो सकता है, अगर एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो ओव्यूल और ओवरी दोनों होंगे। ठीक है, और जो मेल पार्ट है वो एंथर और फिलामेंट से मिलके बनेगा, जिसके बीच में यहाँ क्या होता है, कनेक्टिव बोला जाता है, तो इसको हम स्टैमेन या एंड्रोशियम या मेल पार्ट ऑफ द प्लांट कह देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में ये काम करेगा, अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन का 2 बार होना। तो देखिए मैं सिर्फ जो ओवरी है उसके बाद ओव्यूल जो है, मैं ओव्यूल ओव्यूल बना रही हूं। ये हो गए आपके एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स आपके पास हैं एंटीपोडल सेल्स। इधर ये हो गया सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ये हो गया फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये हो गया सिनर्जिड्स। इसी के ऊपर ये हो गया एक्सेल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इज नोन एज एग एपैरेटस, एग एपैरेटस। ठीक है, ये पूरा एग एपैरेटस है, तो ये एग है मतलब इतना समझिए बस आप। ये हो गए सिनर्जिड्स। यहां पाए जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो जैसे ही जो पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ट्यूब बनती है, इस तरीके से पॉलन ट्यूब बन रही है, तो पॉलन ट्यूब से क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स आएंगे। अब देखिए 2 मेल गैमेट्स आए तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा, यानी एग प्लस प्राइमरी मेल गैमेट, या एग प्लस मेल गैमेट भी आप कर सकते हैं। एग और मेल गैमेट प्रोड्यूस क्या बनाएगा, ये जाइगोट, देन एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या है, ये सीड बनेगा ये। ठीक है, तो इसमें बेबी प्लांट बनने लग जाएगा। तो एक तो ये हो गया, यानी एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया। सेकंड फर्टिलाइजेशन, जो दूसरा मेल गैमेट है वो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। मेल गैमेट
पोलर न्यूक्लियाई और एक साथ इन दोनों को फ्यूज कर देता है। ठीक है, ये जो है ये एक साथ इन दोनों को फ्यूज करेगा, फ्यूज करके ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी एंडोस्पर्म बनाएगा। तो क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो नोन एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसने बना दिया और यही आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। तो अब यहाँ से जो बेबी प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, बीच के अंदर जो बेबी प्लांट प्रोड्यूस होगा, उस प्लांट को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है वो 3N होता है। व्हाई इट इज नोन एज 3N, ये ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड इसलिए क्योंकि 1 और 2 इन दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस ये हुए, 1 न्यूक्लियस ये हुआ, तो इन दोनों को प्लस इसको तीनों को मिला के 3N, 3 न्यूक्लियस। इसीलिए एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो अब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। याद रखिएगा, एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, तो एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करें, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। तो वाई 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, सेल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरी की पूरी 7। ये तो न्यूक्लियस है, इनको काउंट नहीं करना है आपने। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 ये 6 और ये पूरी एक सेंट्रल सेल होती है 7, यानी 7 सेल्ड तो हो गई। अब न्यूक्लियस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 न्यूक्लिएट। तो इसीलिए 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ ये एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन, तो वो किसमें प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास एक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी यहाँ प्लांट क्या करते हैं, ये अपने जनरेशन को अल्टरनेट करते हैं, चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अब इसमें देखिए 3 टाइप के जो प्लांट्स होते हैं। पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, खुद लिख लीजिएगा इसको, प्लांट चाहे डिप्लॉयड हैं चाहे हाइप्लॉयड हैं, बोथ शोज माइटोसिस, वो दोनों के दोनों माइटोसिस शो कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे वो माइटोसिस शो करते हैं, देखिए अगर प्लांट में कौन सा पार्ट है जो माइटोसिस शो करेगा। देखिए अगर मैं हाइप्लॉयड की बात कर रही हूं तो हाइप्लॉयड में हम किसको बोलेंगे कि माइटोसिस शो कर रहा है, हाइप्लॉयड मींस 1N। ठीक है, तो वो माइटोसिस शो करके क्या करेगा, गैमेट्स बनाएगा। तो हाइप्लॉयड जो प्लांट है वो माइटोसिस शो करके हाइप्लॉयड गैमेट्स बनाएगा, ये चीज याद रखिएगा। सेकंड बात करते हैं डिप्लॉयड में। तो डिप्लॉयड में अगर डिप्लॉयड है यानी अगर 2N है तो वो माइटोसिस अगर कर रहा है तो वो किसमें डिफरेंशिएट होगा, वो 2N में ही डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, 2N 2N बनाएगा, 2 2N 2N बना रहे हैं। तो अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये जो माइटोसिस कर रहा है ये क्या करेगा, इससे स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस दोनों शो करेंगे, जो डिप्लॉयड है या हाइप्लॉयड है। प्लांट में डिप्लॉयड और हाइप्लॉयड दोनों माइटोसिस शो करेंगे। अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड में हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए जाइगोट था तो वो क्या करेगा, वो माइटोसिस शो करेगा और माइटोसिस शो करके वो डिप्लॉयड ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि वो हाइप्लॉयड था तो हाइप्लॉयड में, यानी मैं क्या कह रही हूँ, हाइप्लॉयड प्लांट अगर था, ठीक है, तो ये हो गया हाइप्लॉयड प्लांट। हाइप्लॉयड प्लांट माइटोसिस शो करेगा तो इक्वल डिवीजन होता है, यानी इक्वल यानी एन ही वो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर वो माइटोसिस शो करेगा तो क्या चीज बनेगी, यहाँ से यहाँ बनेगा हाइप्लॉयड स्पोर। क्लियर, हाइप्लॉयड स्पोर्स वो बना रहे हैं, ये गैमेट्स आप कह सकते हैं। तो यानी माइटोसिस दोनों शो करेंगे, ये नहीं है कि हमेशा हाइप्लॉयड चीज कैसे बनेगी, मियोसिस के थ्रू बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाइप्लॉयड चीज माइटोसिस के थ्रू भी बन सकती है। इसमें 3 है, एक हाइप्लॉयड, एक डिप्लॉन्टिक और एक हाइप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले मैं आपको हाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें बता देती हूँ। देखिए हाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, हाइप्लॉयड प्लांट था। तो हाइप्लॉयड प्लांट क्या करेगा, वो गैमेट में, मैं साइकिल, या मैं आपको साइकिल इस तरीके से आप देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा ऐसे ही बता रही हूँ। देखिए अगर मैं बात कर रही हूँ कि हाइप्लॉयड प्लांट है, हाइप्लॉयड प्लांट
प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, क्या कहेंगे इसको, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। तो ये क्या काम करेगा, इसमें क्या चीज बनेगी, इसमें बनेगा गैमेट जो होगा अगेन हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड था, जो गैमेट बना वो भी हैप्लॉइड है। लेकिन गैमेट ये तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट होगा, जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो क्या चीज बन जाएगी, 2n, क्योंकि दो गैमेट्स होंगे ना तो 2n बना। लेकिन प्लांट बॉडी तो हाइप्लॉइड है, इसको हाइप्लॉइड ही बनना पड़ेगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, यहाँ पे स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी। अभी पहले 2n है ना, तो स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी कब, ओनली इन जाइगोट, याद रखिएगा ओनली इन जाइगोट, जब जाइगोट बनेगा तब ही होगा ऐसा, याद रखिएगा इस चीज को। अब जाइगोट से अब जो बेबी बनना है वो तो गैमेट बनना है, गैमेटोफिटिक बनना है यानी हाइप्लॉइड बनना है। तो यहाँ क्या होता है, मियोसिस, एक ही कंडीशन है, एक ही चारा है इसके पास कि मियोसिस शो करो, रिडक्शन डिवीजन शो करो और उससे क्या करो, हाइप्लॉइड स्पोर्स बना दो, हाइप्लॉइड स्पोर्स बनाओ, ठीक है। अब हाइप्लॉइड स्पोर दोबारा हाइप्लॉइड बॉडी बनाने के लिए मियोसिस शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी एन था और इसको जो बनाना है वो भी एन ही बनाना है, यानी इक्वल डिवीजन करना है। तो इक्वल डिवीजन मतलब वो माइटोसिस करेगा यहाँ पे, क्लियर, इक्वल डिवीजन करना होगा, चाहे एन है और एन से आपको एन बनाना है तो माइटोसिस करिए, अगर 2n से 2n बनाना है तो माइटोसिस करिए, बट अगर आपको 2n से n बनाना है तो आप मियोसिस करेंगे, जो यहाँ पे किया था कि ये था क्या 2n और यहाँ बन गया n, तो मियोसिस की वजह से बना। अब ये जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है ये किसमें कॉमन होती है, तो कॉमन इन एल्गी, एग्जांपल एल्गी, तो एल्गी में हम क्या ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोना ले सकते हैं हम, स्पायरोगायरा। तो आपके पास एनसीईआरटी में दो एग्जांपल हैं, क्लेमाइडोमोना एंड स्पायरोगायरा, बट सारी एल्गी ये शो नहीं करती हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ फ्यूगस की बात करती हूँ, तो फ्यूगस क्या होता है कि डिप्लॉन्टिक साइकिल शो करता है, और अगर मैं एक्टोकार्पस की बात करती हूँ, कैल्क की बात करती हूँ, तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। नाउ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक का मतलब है जहां हम 2n की बात कर रहे होंगे, यानी 2n की बात कर रहे हैं तो प्लांट में हम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किस किस में होता है, पहले आप ये समझिए। स्पोरोफिटिक मैंने आपको बताया था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी ये किस में होता है, सबसे पहले समझने के लिए इस तरीके से याद रखा कीजिए, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म में डिप्लॉयड लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, नॉर्मल है, सिंपल सा है, देखिए प्लांट बॉडी 2n यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी 2n थी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी मतलब ये। फिर उसके बाद 2n से क्या चीज होगी, यहाँ गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो क्या होगा, गैमेट कैसे होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स होते हैं n, ठीक है, गैमेट यानी हाइप्लॉइड, ठीक है। और हाइप्लॉइड से फिर दोबारा क्या होगा, इसने डिप्लॉइड बनना है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, एक n है ना तो मेल और फीमेल होगा कोई भी। अब यहाँ से एक n आया, एक n कहीं और से आएगा, ठीक है, और n प्लस n दोनों फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बना दिया इन्होंने 2n, यानी बन गया डिप्लॉइड, जो बेबी होगा बन गया वो डिप्लॉइड, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हैं, जाइगोट, कि जाइगोट जो बना जाइगोट वो डिप्लॉइड था, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, क्योंकि हमको मियोसिस नहीं करना, हम तो यही चाह रहे थे कि क्या वो जाइगोट बने, या आप यहां से जाइगोट कर सकते हैं कि जाइगोट बने 2n वाला जाइगोट बने, और उसमें कुछ नहीं करना, मियोसिस नहीं करना, क्योंकि आधा तो करना नहीं है, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रखना है, तो सिंपल इससे ये बन जाएगा, यानी इससे एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो सिंपल सा था, कुछ नहीं कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी 2n और गैमेट बने, n आया, लेकिन कोई दूसरा n भी आया, फ्यूज हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2n हुआ, उसके का जाइगोट बना और जाइगोट ने वैसा ही एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट कर दिया। ये तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो सिंपल है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल तो सिंपल है। अब थर्ड हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखिए वो किसमें होता है, पहले तो हम ये बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है, तो इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स।
और व्हाई इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स? क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या कहा, अगर मैंने ब्रायोफाइट की बात की तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। तो पहले हम ये चीज समझ लेते हैं। देखिए मैं ब्रायोफाइट का बता रही हूं कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, और यहां हम क्या बोल रहे हैं कि गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो अब यानी दोनों चीजें होती हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, वैसे ये है कि डिपेंड ऑन बोलिए या आप ये कहिए कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों चीजें होती हैं। वैसे ये कहा जाता है कि बोथ द फेजेस आर फ्री लिविंग, दोनों फेजेस फ्री लिविंग होते हैं। तो आप इसको साइकिल की फॉर्म में बनाइए चाहे आप वैसे ही बनाइए। तो देखिए यहाँ स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, 2n। ठीक है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के बाद वही गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस होगी यानी गैमेट्स में डायरेक्ट गैमेट्स लिख रही हूँ, गैमेट्स बनेंगे यानी n हो गया। ठीक है, गैमेट बने, गैमेट का हो जाएगा फ्यूजन। डिप्लॉइड के ही जैसा है, वैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ही जैसा है, बट यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंज है, जाइगोट बना और जाइगोट से ये बन गया। ठीक है, फ्यूजन में 2n, यहाँ 2n, यहाँ 2n, ये तो डिप्लॉइड ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब गैमेटोजेनेसिस चल रही है तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ गैमेटोजेनेसिस चली थी, तो गैमेटोजेनेसिस जब चली तो वहां हम क्या बोल सकते हैं कि जो जैसे इस वाले में अगर हम बोल रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस किस पे चली, वो चली स्पोरोफाइट पे। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वाला तो सिर्फ कौन सा था, ये तो हाइप्लॉइड फेज और ये था डिप्लॉइड फेज, तो दोनों फेज अलग अलग चल रहे हैं। हाइप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज फ्री लिविंग है, अलग अलग चल रही है। मतलब ये है कि वो डोमिनेंट है, आप ये कह सकते हैं कि वो चल तो रहे हैं साथ में हैं, बट डोमिनेंट कौन है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट कौन होता है, गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट बताया था, फूट, सीता और कैप्सूल। ठीक है, तो वो प्रेजेंट है। और यहाँ हमने क्या बोला था कि पेरेंट की बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक, और तब उस पे गैमेटोफाइट जो भी है वो बनेंगे, यानी दोनों चीजें होंगी साथ में रहेंगी, बट कभी कोई फेज ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, तो कभी ये कभी स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट हो रहा है, कभी गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट हो रहा है। दोनों अलग अलग अपने आप को शो कर पा रहे हैं, मिक्सिंग नहीं है, अलग अलग शो कर पा रहे हैं, इसीलिए इट इज नोन एज हाइप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन आप लिख लीजिएगा खुद ही। एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया और कैल्प, ये 3 एल्गी हैं जो क्या शो करती हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये शो करती हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर मैं फ्यूगस की बात करती हूं तो फ्यूगस क्या शो करती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी अगर आपके पास आए कि एक्सेप्शन कौन है, तो आप बोल सकते हैं एल्गी एक्सेप्शन है, वो कभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रही है, कभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिखा रही है, और कभी पूरी तरीके से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम एमसीक्यूज करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। आज पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ मैं कल वाले जो हम लेंगे, कल वाली क्लास लेंगे लेक्चर, उसमें लूंगी मैं, तो हम सिर्फ कल और आज अब क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बारे में ही बताती है, जिसमें डाटा कोड का हम यूज करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी जो हमको साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है, सेल के अंदर होने वाली चीज़ों के बारे में बताती है। कीमोटैक्सोनॉमी हमें केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताती है। तो यहाँ पे कीमोटैक्सोनॉमी में आपके पास गड़बड़ है, यानी ये आपका गलत होगा। फिर क्लैडिस्टिक वाले में आप देख लीजिएगा, तो इसमें सही है कि कॉमन जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे ओरिजिनेट हुए हुए चीज़ों को ये बताते हैं, तो इसमें सी होगा गलत। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको करेक्ट बताना है। देखिए, नॉन वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो नॉन वस्कुलर क्या होंगे, पहले एल्गी और ब्रायोफाइट, इनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बाद में मैच करते हैं, हम पहले इतना देख लेते हैं। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में हम किनको लेते हैं, तो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में हम जो ये होते हैं टेरिडोफाइट्स, उनको लेते हैं। फेनेरोगैम्स में हम किनको लेते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं और एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर हम इनको करें तो ये आपका होगा ऑप्शन, वो आपका वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में आपका ये हो गया
हाँ, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ये आपका है ऑप्शन ए, आपका सही होगा इसमें, ऑप्शन ए। फिर हाइड्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, हाइड्रोस्पोरस ये तो मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइट में सिर्फ 2 हैं जो हाइड्रोस्पोरस होते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। तो स्लैजिनेला और साल्विनिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में आपको पता लगाना है कि ये कौन कौन सी वो है, मतलब किस किस का ये डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले वाला जो है वो है डिक्टाइला और जो सेकंड है वो है प्रोफाइरा। देखिए मैं आपको इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसमें बाद में इनके सिर्फ जो डायग्राम है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी आप इतना देख लीजिएगा कि इसमें डिक्टाइला और सेकंड वाला जो है आपका इसमें वो है आपका पॉलीसिफोनिया, सॉरी वो पॉलीसिफोनिया है, तो आपका ये हो गया ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें देखिए आपको अभी कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इनमें कहाँ पे होल्ड फास्ट होता है, कहाँ पे स्ट्रिप और कहाँ पे फ्रोंड। मैंने आपको बताया था होल्ड फास्ट तो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, स्ट्रिप होल्ड फास्ट और फ्रोंड को जोड़ने का काम करता है, और फ्रोंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जो सबसे ऊपर होता है पत्ती जैसा। यानी ए वाला तो होगा फ्रोंड, बी वाला होगा स्ट्रिप और सी वाला होगा होल्ड फास्ट। अब देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है आपका, ये आपका मैच कर रहा है होल्ड फास्ट, ए में आपका है फ्रोंड, आपका बी है ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है। देखिए स्पाइरोगायरा क्या होता है, वो होता है फिलामेंटस एल्गी। क्लेमाइडोमोना क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी में ये आते हैं। वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल एल्गी, क्योंकि वो कॉलोनी बना के रहता है। और सम जाइंट मैराइन फॉर्म्स यानी कैल्प, जो ब्राउन एल्गी में फियोफाइसी में मैंने आपको बताया था कि यह 100 मीटर्स तक बड़े भी हो सकते हैं। अब इसके बेसिस में देखिए आप कि स्पाइरोगायरा हो गया आपका फिलामेंटस, क्लेमाइडोमोना यूनिसेलुलर, वॉलवॉक्स कॉलोनियल और जाइंट एल्गी कैल्प। तो इसके बेसिस में ये हो रहा है आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये नीट में आपके पास क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी हमने इससे रिलेटेड किया है कि एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या होगा। तो कॉलोनी में कौन रहते हैं, वॉलवॉक्स कॉलोनी में रहते हैं, तो इसका वॉलवॉक्स होगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके पास मिसमैच आपको पता लगाना है। देखिए साइकस है, तो अगर हम साइकस की बात करते हैं तो वो डायोशियस होता है। साल्वेनिया अभी हमने बात की, स्लैजिनेला और साल्वेनिया हाइड्रोस्पोरस हैं। इक्विजिटम होमोस्पोरस है। पाइनस डायोशियस नहीं है, ये मोनोशियस होता है, तो यानी डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको तभी कहा था कि आप पहले देख लीजिए पूरा चैप्टर, आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जाइगोटिक मियोसिस क्लेमाइडोमोना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ऑप्शन सी। देन लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, देखिए मैंने अब भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो एक्टोकार्पस है वो तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और जो फ्यूकस है वो डिप्लॉन्टिक होता है, अभी मैंने आपको ये बताया। तो देखिए आगे क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है, तो इसे आप खुद ही लिख लीजिएगा। पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प ये तीनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, जबकि फ्यूकस सिर्फ डिप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट है आपके पास जो कोनिफर्स होते हैं ये टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन को, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, निडल शेप लीफ विद थिक क्यूटिकल एंड डीप संकन स्टोमेटा, मैंने आपको बताया था। तो देखिए आपके पास फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, आपके पास सी इसमें सही है, थिक क्यूटिकल की लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इसमें है आपके पास जो एल्गी है वो इंक्रीज करती है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, एल्गी इंक्रीज करती है। ओके, सेकंड है आपके पास
एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये गलत है आपके पास। एल्जीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये गलत है। अगर अगर ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ठीक है। लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड, यस, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेटर्स मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया था इलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्केंशिया, बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्मिक जो लीफ है उसके पास 16 क्रोमोसोम है, यानी वो डिप्लॉयड होता है, यानी डिप्लॉयड कंटेंट बता दिया आपको 16। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी, देखिए मैंने कल ही आपको ये क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व कराए थे, तो कुछ हम आज कर रहे हैं, कुछ हम कल करेंगे इससे रिलेटेड। कल मैं सिर्फ क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराऊंगी इसमें, तो कुछ अभी कर लेते हैं। तो देखिए एंडोस्पर्म में कितने होंगे, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है हाइप्लॉइड, और आपको 16 क्रोमोसोम जो दे रखा है वो डिप्लॉयड कंटेंट है, यानी हाइप्लॉइड कितना होगा 16/2 यानी 8, बी, ऑप्शन बी आपके पास सही है। नेक्स्ट, प्रीनोइड्स आर मेड अप ऑफ, जो प्रीनोइड्स होते हैं मैंने आपको बताया था दे कंटेन स्टार्च, और बिसाइड क्या बताया था मैंने आपको कि इनके पास क्या होता है, प्रोटीन भी इनके पास प्रेजेंट होता है। तो देखिए इनके सेंटर में प्रोटीन होता है और स्टार्ची सीथ प्रेजेंट होती है, तो इसमें ऑप्शन ए आपके पास सही होगा, प्रोटीनीशियस सेंटर इनके पास होता है। नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस या फ्यूनेरिया इज, जो प्लांट बॉडी होती है मॉस की वो कैसी होती है, तो कंप्लीट स्पोरोफिटिक, मॉस का पूछा है, कंप्लीट स्पोरोफिटिक होगी या प्रीडोमिनेंट गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, या कंप्लीट गैमेटोफाइट या प्रीडोमिनेंट स्पोरोफाइट विद गैमेटोफाइट। तो इसमें जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो प्रीडोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है विद स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉस्टॉक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए वेल डेवलप्ड आर्चिगोनिया विद नेक, देखिए ये कल मैंने आपको बताया था ये भी कि किसके पास वेल डेवलप्ड आर्चिगोनिया होता है और नेक में क्या होती हैं 4 to 6 रोज और नेक कैनाल सेल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ये होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो देखिए ये आपके पास सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कर लिया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे, इसी चैप्टर के कल सॉल्व करेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कल हम लेंगे, तो कल के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।